हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित राज। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में जाना था, फिर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है इन सब के बारे में जाना था। तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, पहला तो होता है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो जो हमारा पहला रिएक्शन है वो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। इसका मतलब है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर क्या करें, एक सिंगल सब्सटेंस बनाएं, उसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ मैग्नीशियम क्या है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कंबाइन होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। ठीक है, तो बैलेंस्ड भी इक्वेशन देख लीजिए, दो मैग्नीशियम दो ऑक्सीजन। उसी तरह हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन किए तो हमारा क्या बना है, H2O वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। उसी तरह कार्बन सॉलिड को जब हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किए तो CO2 गैस बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जब भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब कंबाइन होता है तो एक जब नया सिंगल सब्सटेंस का जब फॉर्मेशन होगा, उसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आइए अगला रिएक्शन है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि दोज रिएक्शंस इन विच कंपाउंड ब्रेक इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। वहां पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके नया सब्सटेंस बनाते थे, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के केस में कोई जो कंपाउंड है उसको हीट देकर ब्रेक कर देते हैं दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में। जैसे है कैल्शियम, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको लाइम स्टोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन। इसको जब हीट दिए, इट मीन्स डिकम्पोज किए, तो ये ब्रेक डाउन हुआ कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। इसको बोलते हैं लाइम बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लिख देते हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जो कंपाउंड है उसको जब डिकम्पोज किए हीट देकर, तो क्या हुआ, दो या दो से जब ज़्यादा सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं KClO3, इसको हम लोग बोलते हैं पोटासियम क्लोरेट। जब इसको हीट देंगे, हीट को इसे सिंबल देते हैं, तो हमारा बनेगा KCl, इसको बोलते हैं पोटासियम क्लोराइड, प्लस हमारा ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगा। आप देखते हैं ये सॉलिड स्टेट में है आपका, ये भी सॉलिड स्टेट में है आपका। तो यहाँ पे देखो बैलेंस कर लेते हैं एक बार इक्वेशन। पोटासियम एक है, पोटासियम एक है, क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। तो क्या करते हैं कि पहले तो ऑक्सीजन अगर यहाँ 3 है, तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 लगा दें तो 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यहाँ 3 लगा देंगे तो 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। बट क्लोरीन और पोटासियम 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा देते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन भी बैलेंस्ड हो गया। यहाँ से ये भी चीज़ सीखें। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या बतलाता है कि जब भी कोई कंपाउंड हीट देने पे ब्रेक डाउन हो जाए टू और मोर देन टू सिंपलर सब्सटेंसेस में, उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे इसको हीट दिए तो दो सब्सटेंस में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, टूट गया, उसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और ये जस्ट अपोजिट होता है आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ठीक है, तो यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे जो हमारा डिकम्पोजिशन होता है वो हीट के प्रेजेंस में भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी देने से भी हो सकता है, आपका लाइट एनर्जी देने से भी आपका क्या हो सकता है, सब्सटेंस का ब्रेकडाउन हो सकता है। जैसे H2O को जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं लिक्विड स्टेट में, तो क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस अलग अलग टूट जाता है। ठीक है, जैसे उसी तरह अगर हमारा NaCl है जो मोल्टन स्टेट में है, जिसको सॉल्ट बोलते हैं, उसमें भी अगर इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो हमारा क्या होगा, Na++Cl2 गैस अलग अलग स्प्लिट हो जाएगा। तो बैलेंस भी करके देख लेते, देखिए Cl2 है बट यहाँ 1 है तो यहाँ 2 लगा दिए, लेकिन यहाँ सोडियम भी 2 हो गया, आप तो सोडियम 2 होने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिए। उसी तरह ऊपर भी देख लीजिए, हाइड्रोजन 2 है बट ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इसको 2 करने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 लगा दिए ऑक्सीजन। बट 2 लगाते ही हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 हो गया, 2 × 2 4,
तो यहाँ भी हाइड्रोजन के साथ आगे 2 लगा देंगे। तो हमारा इक्वेशन भी क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो इससे आप सीख भी गए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के केस में क्या होता है, जब भी कोई कंपाउंड को हीट दें, इलेक्ट्रिसिटी दें या लाइट दें, किसी तरीके का एनर्जी दें, तो हमें हमेशा क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस में वो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो टूट जाता है, उसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन बीच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का जगह बना ले उसके कंपाउंड में, उसे ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब उसको हटाकर खुद वहाँ पे जुड़ जाना। जैसे यहाँ पे CuSO4 है, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। ये क्या है, जिंक हमारा सॉलिड स्टेट में, तो हमारा बनता है ZnSO4 + Cu सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉपर सल्फेट है, तो जिंक ने क्या किया, इसको प्रोडक्ट में जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया, डिस्प्लेस करके वो खुद बैठ गया, तो ZnSO4 बना लिया और Cu क्या हो गया, बाहर हो गया। तो ये ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। अब आपको ऑब्वियसली एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं कि अगर कोई ताकतवर आदमी है और कोई कमज़ोर आदमी है, तो अगर उसको वहाँ बैठना है तो क्या करेगा, ताकतवर आदमी उसको हटा देगा, वहाँ से हटा के बाहर कर देगा और वो वहाँ पे खुद बैठ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे जिंक जो है, जिंक Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, डेट्स वाई ये क्या करता है, जिंक इसको कॉपर सल्फेट जो कंपाउंड है उससे कॉपर को डिस्प्लेस करके बाहर करके खुद ZnSO4 बन जाता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि आपका फिर से CuSO4 + मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में, ये एक्वस स्टेट में है आपका, ठीक है। तो बन जाएगा आपका MgSO4 एक्वस स्टेट में प्लस कॉपर सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि जो मैग्नीशियम है आपका, देखिए मैग्नीशियम ने क्या किया, कॉपर को बाहर निकाल के खुद MgSO4 बना लिया। इट मीन्स Mg भी है, Mg इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यानी Mg भी क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। यहाँ जिंक मोर रिएक्टिव किससे था, कॉपर से। तो ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है जो आगे आपको मिलेगा, आपको उसको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता है कि आपका जो मोर रिएक्टिव होते हैं वो हमेशा लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करके वो कंपाउंड बना के और जो उसको बाहर निकाल देते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं सोडियम है, ठीक है, Na क्या बोलते हैं, सोडियम है आपका, प्लस H2O लिक्विड वाटर है, ये आपका सोडियम तो सॉलिड स्टेट में। तो ये क्या किया, यहाँ पे NaOH बना लिया प्लस हाइड्रोजन गैस खुद बाहर निकल गया। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, ये एक तरीके का बेस है, ठीक है। ये H2 आपका यहाँ पे वाटर था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सोडियम है उसने इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया और खुद NaOH बना लिया। तो यहाँ पे पहले तो बैलेंस कर लेते हैं एक तरीके से। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे पहले तो हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन 2 लगा दें और यहाँ भी ऐसे 2 लगा दें तो 2 हाइड्रोजन प्लस 2 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। बट सोडियम और ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया बैलेंस, बट सोडियम 2 करने के लिए यहाँ पे 2 कर दिए, तो ये आपका बैलेंस्ड भी हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सोडियम है इसने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस करके बाहर निकाल दिया और खुद यहाँ NaOH बना लिया। इट मीन्स यहाँ हमको पता चल रहा है कि क्या सोडियम जो है, सोडियम क्या है, Na इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस बोल सकते हैं हाइड्रोजन। तो सोडियम क्या है आपका, जो क्या है मोर रिएक्टिव किससे, हाइड्रोजन से है। तो जो उसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आप यही समझे कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करके खुद वो कंपाउंड फॉर्मेशन करता है और उसको
बाहर निकाल देता है। यही आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। तो आइए नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है? दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जब कभी दो कंपाउंड क्या करेंगे, अपने जब आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं तो जो नया दो कंपाउंड्स बनता है उसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका क्या था? AgNO3। AgNO3 को बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। और ये है NaCl एक्वस, मतलब सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रोडक्ट क्या बना आपका? AgCl बना सिल्वर क्लोराइड। ये एक तरीके का वाइट प्रेसिपिटेट है। क्या है? वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट है आपका। और ये NaNO3 है जिसको सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या हो रहा है? AgNO3 NaCl ने अपना आयंस को एक्सचेंज कर लिया है। इट मीन्स NaNO3 बन गया है और AgCl बन गया है। तो दोनों ने क्या किया? अपना आयंस को जब एक्सचेंज किया तो दो नया नया कंपाउंड बना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि आपको एक और एग्जांपल अगर दें हम, तो एग्जांपल आपका है, मान लीजिए BaCl2। इसको बोलते हैं बैरियम क्लोराइड, ठीक है। ये बैरियम क्लोराइड है। इसको जब CuSO4 एक्वस में, CuSO4 को बोलते हैं कॉपर सल्फेट, जब इसको रिएक्ट करवा रहे तो हमारा बन रहा है BaSO4 सॉलिड और प्लस CuCl2 एक्वस। ये बैरियम क्लोराइड है। जब हम उसको कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, कंबाइन करवा रहे हैं, तो देखिए हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? बैरियम ने कॉपर को हटा के BaSO4 बना लिया और इधर ये कॉपर किससे मिलके आगे बन गया? CuCl2। मतलब आयंस का क्या कर रहा है? दोनों एक्सचेंज हो रहा है। और यहाँ पे ये क्या है? एक वाइट प्रेसिपिटेट है। ये क्या है? वाइट प्रेसिपिटेट। अब आप बोलेंगे सर ये प्रेसिपिटेट होता क्या है? प्रेसिपिटेट एक तरीके का इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो घुलता नहीं है पानी में, वही एक प्रेसिपिटेट। जैसे अगर यहाँ पे क्या हुआ? Ba कॉपर और CaCl2 तो बन गया, तो बचा हुआ जो दो कंपाउंड है Ba और SO4, वो क्या करता है? खुद कंबाइन होके एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेता है जो आपके वाटर में इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, घुलता नहीं है। तो प्रेसिपिटेट वही कहलाता है कि कोई भी रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड, जिसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, वो अगर फॉर्म होता है तो क्या होता है? वो रिएक्शन से, सॉल्यूशन से सेपरेट होता है, अलग होता है, वो घुलता ही नहीं है। उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो ऐसा यहाँ पे बहुत सारा ऐसा एग्जांपल है कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक्सचेंजेज ऑफ आयंस हो रहे हैं। इसका आयंस इसके साथ मिलके एक नया कंपाउंड बना रहा है और इसका ये आयन इसके साथ मिलके एक नया कंपाउंड बना रहा है। तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ओके, तो आइए लास्ट रिएक्शन के बारे में जानते हैं। वो होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या कहलाता है कि किसी भी सब्सटेंस में जब हम लोग ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। या किसी भी सब्सटेंस से अगर आप हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो आपका तब भी ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। इट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन होता है किसी भी सब्सटेंस में। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है, ये जस्ट अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन के। इट मीन्स यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर किसी सब्सटेंस में हो रहा है वो रिडक्शन कहलाता है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अगर किसी सब्सटेंस में हो रहा है तो वो आपका तब भी रिडक्शन कहलाता है। तो ये दोनों जस्ट क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। तो आइए इसको अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। तो कुछ क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग दो पॉइंट टर्म और समझते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे? ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन दे। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, मतलब जो ऑक्सीजन देता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को रिमूव करे सब्सटेंस से, किसी भी एलिमेंट से, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडेशन क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या था? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में वही हो जा रहा है, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन दे ऑक्सीडेशन करने के लिए उसको ऑक्सीडाइजिंग बोलेंगे। और रिडक्शन के केस में जो
हाइड्रोजन दे आपको रिडक्शन करने के लिए, सॉरी क्या करने के लिए, रिडक्शन करने के लिए, कि कोई भी सब्सटेंस जो आपको हाइड्रोजन दे रिडक्शन करने के लिए वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, या सब्सटेंस रिमूव करे ऑक्सीजन को वो भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो आइए यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं बहुत सारा। तो पहला एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोग लिखते हैं CuO, कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। जब हाइड्रोजन के साथ इसको हीट करेंगे तो हमारा बनेगा कॉपर प्लस H2O, वाटर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे जैसे एग्जांपल है कि कॉपर ऑक्साइड जो हाइड्रोजन गैस है, जो कॉपर और हमें वाटर दे रहा है, तो आप चीज़ एक देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पे बस कॉपर है। इट मीन्स यहाँ पे तो ऑक्सीजन है बट यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ से इस केस में क्या हो रहा है, आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है कि नहीं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किसको बोलते हैं, रिडक्शन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जब रिडक्शन होता है तभी क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। और देखिए हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, बट इस केस में यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो जब ऑक्सीजन ऐड होता है क्या, तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एडिशन ऑफ अगर ऑक्सीजन हो तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ से तो ये आप समझ गए कि ये रिमूवल ऑफ, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो ये आपका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, और ये यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, आपका ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, तो ये आपका ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ पे एजेंट कौन कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्या है, एक तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था आपका, जो क्या करे, ऑक्सीजन दे दे। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन दे दिया, किसको, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कॉपर आपका एक तरीके का, कॉपर ऑक्साइड आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और हाइड्रोजन क्या हुआ, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को रिमूव किया, क्योंकि हाइड्रोजन ने ना यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव किया, तो ये एक तरीके का क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, इस एग्जाम्पल समझ गए। तो आइए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल जो देख रहे हैं, ये है हाइड्रोजन सल्फाइड को जब क्लोरीन के साथ कंबाइन किए तो हमारा HCl प्लस सल्फर बना। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2HCl हो जाएगा, H2S। देखिए हाइड्रोजन भी 2 हो गया, सल्फर 1, क्लोरीन 2 हो गया आपका, ये बैलेंस्ड हो गया। तो यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ H2S था और यहाँ सल्फर है। तो ये क्या हुआ, इस केस से इस केस में आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ H। तो रिमूवल ऑफ H किसको बोलते हैं, रिडक्शन को बोलते हैं। जहाँ पे हाइड्रोजन निकले बाहर उसको रिडक्शन। और देखिए इस केस में क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोजन एडिशन हो रहा है, यानी एडिशन ऑफ सॉरी ये गलत लिख दिए हम, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, कंफ्यूजिंग थोड़ा सा, ठीक है। और जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीडेशन के केस में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो देखिए H2S में सल्फर से क्या, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ठीक है। और यही हाइड्रोजन भी अगर उसने दे दिया तो H2S एक तरह का किस तरीके का एजेंट हो गया, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्यों हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये हाइड्रोजन को दे रहा है। तो हाइड्रोजन को किसको दे रहा है, एक तरह से HCl, यहाँ पे हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जा रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं यहाँ पे। तो समझ में आया। और यहाँ पे क्लोरीन क्या हो गया, क्लोरीन में एक तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में क्या होता है आपका, कि जो अपना ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को क्या कर ले, रिमूव कर ले, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्योंकि क्लोरीन ने क्या किया था, हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करवाया था। तो क्लोरीन ने इसको रिमूव करवाया हाइड्रोजन को, इट मीन्स क्लोरीन क्या हो गया, आपका एक तरीके का रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और H2S क्या हो गया, आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो समझिए आप यहाँ से किसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन को बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कहलाता है, आपको फिर से देख लीजिए, जिसमें क्या करे, जो ऑक्सीजन दे वो ऑक्सीडेशन होता है, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। या फिर हाइड्रोजन को क्या कर दे, रिमूव कर दे, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है।
रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है कि जो हाइड्रोजन दे रिडक्शन करने के लिए उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, या ऑक्सीजन को रिमूव कर दे उसको भी रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है देखते हैं। ये है हमारा लीड ऑक्साइड प्लस यहाँ पे कार्बन के साथ ये कंबाइन करवाएं तो लीड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लीड ऑक्साइड है, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, इस केस में रिमूवल हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कब होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो कब होता है, रिडक्शन के केस में होता है। क्या होता है, रिडक्शन के केस में। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो ये कौन सा केस हो गया आपका, ऑक्सीडेशन का केस हो गया। ठीक है, तो ये एक तरीके का कौन सा एजेंट हो जाएगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपना ऑक्सीजन दे रहा है। ऑक्सीजन किसको दे रहा है, कार्बन को दे रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कौन ले रहा है इससे, कार्बन इससे ऑक्सीजन को ले रहा है। तो कार्बन इससे ऑक्सीजन को ले रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ से आप ये क्वेश्चन से समझ गए क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाए वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जैसे कार्बन था तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। और जो आपका रिड्यूस्ड हो जाए यानी ऑक्सीजन निकल रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस का हमारे डेली लाइफ में कैसा इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में जानते हैं। तो जो ऑक्सीडेशन जो होता है वो हमारे मेटल्स पे भी करता है एज वेल एज फूड को भी अफेक्ट करता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे होता क्या है। तो दो तरीके के कॉमन इफेक्ट्स होते हैं। पहला इफेक्ट जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो कोरोजन किस पे होता है, हमेशा मेटल्स पे होता है। और दूसरा होता है रैंसिडिटी। क्या होता है, रैंसिडिटी। ठीक है, तो रैंसिडिटी किसका होता है, फूड के लिए होता है। बताएं कि ऑक्सीडेशन हमारे दो चीज़ पे प्रभाव पड़ता है, एक तो मेटल्स और एक पे फूड। तो जो मेटल्स होता है उसको कोरोजन बोलते हैं और जो रैंसिडिटी होता है वो फूड पे इफेक्ट पड़ता है। तो आइए इसको डिटेल में जानते हैं। तो आइए पहला टर्म जानते हैं कि कोरोजन होता क्या है। कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल आर इटन अप बाय ग्रेजुअली बाय एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर ऑन देयर सरफेस। जब भी किसी मेटल पे एयर या मॉइस्चर का जब लेयर चढ़ जाता है किसी भी मेटल पे तो वो धीरे धीरे उसको वीक कर देता है, उसको कमज़ोर बना देता है। जो सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ होता है तो उसको हम लोग टर्म का देते हैं रस्टिंग ऑफ मेटल। क्या बोलते हैं, रस्टिंग, जंग लग जाना, जिसको आप लोग डे टू डे लाइफ में हमेशा देखते होंगे। कोई भी लोहा अगर बाहर रखा होता है छरवर तो उसमें क्या होता है, ब्राउन कलर का लेयर चढ़ जाता है क्योंकि वो कांटेक्ट में आ जाता है एयर और मॉइस्चर्स की नमी के कारण में। तो वाटर ड्रॉपलेट्स उस पर बैठने के कारण क्या होते हैं, उसमें रस्ट लग जाते हैं, जंग लग जाते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक तरह से ऑक्सीडाइज होता है। जैसे कि आपका यहाँ पे ये आयरन दिख रहा होगा, ये मेटल है आपका, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, उसको जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, देखिए ऑक्सीजन एंड ये है आपका एक तरीके का मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब होता है जिसमें वाटर प्रेजेंस रहता है। तो जब तीनों कंबाइन होता है तो जब मेटल पे पड़ता है तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके का एक फॉर्मेशन बन जाता है वाटर का। ये देखिए, ये वाटर XS2 है, जितना अमाउंट ऑफ वाटर का उस पर लेयर चढ़ते जाएगा तो क्या होता है, इसको हाइड्रेटेड बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। यही रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, रस्ट। यही जंग हो जाता है, उसमें ब्राउन कलर का लेयर चढ़ जाता है तो जंग लग जाता है। क्योंकि ये जो आयरन था वो ऑक्सीजन और वाटर के मॉइस्चर के कंटेंट में आया तो इस ऐसा केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है जो आपका। तो क्या होता है, यही लेयर एयर और मॉइस्चर का चढ़ने से वो क्या होता है, रस्टिंग ऑफ मेटल हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है, जो क्या करता है, मेटल्स को आपको वीक बना देता है, कमजोर बना देता है। तो जो रस्टिंग ऑफ मेटल है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन एक तरीके का रेडॉक्स रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है हमारा, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन।
कैसा रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि जहाँ पे आपका दोनों चीज हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। जहाँ दोनों केस हो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हमेशा क्या करेंगे? वैरी करते रहेंगे। हाइड्रोजन हमेशा क्या करते रहेगा? वैरी करते रहेगा। ऑक्सीजन वैरी करते रहेगा। तो इससे क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हमारा वैरी कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों तरीके का रिएक्शन हो रहा है। आयरन तो ऑक्सीडाइज हो गया, तो यहाँ पे जो दूसरा रिडक्शन प्रोसेस भी है वो भी वाटर के वेरिएशन से होता है। तो इसलिए रस्टिंग ऑफ आयरन हमारा क्या कहलाता है? वो रिडॉक्स रिएक्शन भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों रिएक्शंस प्रोसीड करते हैं। तो कोरोजन मतलब आप समझ गए क्या होता है? तो एक रैंसिडिटी एक टर्म है जो क्या करता है? फूड पे इफेक्ट करता है। तो कैसे इफेक्ट करता है कि कोई भी मान लीजिए फूड मटेरियल्स है, कोई भी फूड मटेरियल है जो मान लीजिए फैट से बना है, ऑयल से बना हुआ है, इन जो चीज से बना हुआ है, उसको लंबे समय तक अगर रखा जाए तो क्या करता है? एक काइंड ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल देता है। वो क्या करता है कि स्मेल देता है, अनप्लीजेंट स्मेल देता है। तो वो अजीब सा महकता है, उसका टेस्ट भी अजीब हो जाता है। वो किसके कारण होता है? रैंसिडिटी के कारण ही होता है। क्योंकि क्या होता है कि उस पे एक जो भी फैट और ऑयल जो होते हैं उस फूड में, वो क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो जो भी फूड मटेरियल जो भी फैट्स ऑयल से बने होते हैं वो क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। किसके? जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आते हैं तो ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाते हैं। उस पर उनका पे भी क्या होता है? एक तरीके का एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में जब आते हैं तो वो अनप्लीजेंट स्मेल देते हैं, टेस्ट देते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रैंसिडिटी बोलते हैं। अब इसको बचाया कैसे जाए रैंसिडिटी को? या आप उसमें उसमें ऐड कर सकते हैं आप बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट। पहला एक तरीके से आप बचाव कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट उसमें मिला सकते हैं जो उसको बचा के रखे। उसको एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट एक तरीके का समझ लीजिए रिड्यूसिंग एजेंट है जो उसको, तो ये एक तरीका क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्या करेगा? जो भी फैट्स एंड ऑयल से जो भी फूड्स बने हुए हैं उसको क्या करेगा? इजिली ऑक्सीडाइज होने नहीं देगा। इट मीन्स उसको रैंसिड होने नहीं देगा, इजिली लेयर ऑक्सीजन का उस पर चढ़ने नहीं देगा। तो क्या होगा कि लंबे समय तक वो खाना खाने लायक रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि कोई भी जो फैट और ऑयल से बना हुआ फूड है उसको क्या करें? पैक करें नाइट्रोजन गैस के अंदर, पैक्ड इन नाइट्रोजन, N2 गैस लिख देते हैं, नाइट्रोजन गैस से बने हुए कोई भी पैकेट में उसको बंद कर देते हैं। जैसे आप चिप्स खाते हो, कुरकुरे, पोटैटो चिप्स, लेप्स क्या होते हैं, वो सबको आप एक नाइट्रोजन गैस के अंदर पैक करके रखते हैं, इसीलिए वो स्मेल नहीं कर सकता है। तीसरा, आप रेफ्रिजरेटर का यूज कर सकते हो। रेफ्रिजरेटर, उसमें क्या होता है कि आपका खाना, उसके अंदर का टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ही लो होता है। तो उसके अंदर का जो ऑक्सीडेशन होता है फैट ऑयल का, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो होता है। इट मीन्स आपको, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, तो रैंसिडिटी भी बहुत ही स्लो, बहुत लंबे समय तक वो खाना खाया जा सकता है। ठीक है। या फिर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप उसको पैक करके रख सकते हैं। जैसे घर में खाना बनता है तो क्या करते हैं? बहुत अच्छे से उसको पैक करके रखिए कि खाना आपका ख़राब नहीं हो। फिर आप लाइट से उसको दूर रख सकते हैं, क्योंकि एब्सेंस ऑफ लाइट में भी क्या होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और वाइल से जो बना हुआ है ये चीज़, फूड वाइल से जो बना हुआ है उसका भी ऑक्सीडेशन वहाँ पे भी प्रोसेस होता है धीरे धीरे, स्लो डाउन में। ठीक है ना। तो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट से भी उसको बच रखेंगे तो आपका खाना क्या रहेगा? बच के रहेगा, क्योंकि उस केस में भी आपका ऑक्सीडेशन बहुत ही स्लो होता है। तो रैंसिडिटी भी आप समझ के क्या होता है? रैंसिडिटी मतलब जो खाने को आपको ख़राब कर दे, इफेक्ट करे, वो क्या होता है? जो भी फैट्स एंड ऑयल होते हैं वो भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीजन या मॉइस्चर कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसके कारण आपका खाना क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है, अनप्लीजेंट स्मेल देता है और टेस्ट देता है। तो यहाँ से हमारे टॉपिक ख़त्म हो गया। ओके, थैंक यू।